मेरे साथ हमारे भाई, हमारे चेयरमैन SIC साहबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद भचर साहब मौजूद हैं। हमारे साथ पंजाब के किसान विंग के प्रेसिडेंट मेजर सरवर साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, पंजाब के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी, मेंबर सूबाई असम्बली मियां जाज शफी साहब, हमारे हकीकी MNA तर्जुमान किसान विंग मरकज़ी खालिद सदैद साहब जो हकीकी MNA है टोबा से, और साथ लियाकत मक्कल साहब हमारे हैं, ये KP के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। सिंध वाले दोस्त जो है आज क्योंकि पंजाब के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे टू स्टार्ट, तो ज़्यादा दोस्तों को हमने तकलीफ नहीं दी। हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं साथ। आज अभी कुछ देर पहले एक इवेंट में जब हमने किसान विंग के पंजाब के जो ओहदेदारान थे और पंजाब के देहाती इलाकों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली थे, हकीकी MNAs और हकीकी MPs, उनको यहाँ पे बुलाया। किसानों के साथ जो एंगेजमेंट चल रही है ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस हवाले से एक मीटिंग थी हमारी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी स्केड्यूल्ड थी ज़राअत के हवाले से। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसने पाकिस्तान में किसानों का सबसे ज़्यादा वोट लिया। पाकिस्तान के किसानों की मेजॉरिटी ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बेशबहा करोड़ा वोट जो है वो दिए हैं। ये एक ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में आपने इकनॉमिक सर्वे में देखा होगा कि जितनी ज़्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, आप ये देखें कि सिर्फ एक साल के अंदर ये जो ग्रोथ है ये 6.25 से नीचे होकर 0.56 पे पहुंच गई। और ये कौन सा सेक्टर है? ये वो सेक्टर है जिसके बारे में ये खुद कहते हैं इकनॉमिक सर्वे में, जिसको क्योंकि हम नहीं मानते हैं, हम समझते हैं कि फिगर उससे ज़्यादा है। ये कहते हैं कि लेबर फोर्स का 37% हिस्सा जो है वो किसान है। अब उन किसानों के लिए आपने इस बजट में क्या रखा है? रिलीफ क्या दिया है? क्या खाद की कीमत कम हुई है? क्या बीज की कीमत कम हुई है? क्या पेस्टिसाइड्स की कीमत कम हुई है? क्या ट्रैक्टर की कीमत कम हुई है? क्या ट्यूबवेल पे जो स्पेशल जो सब्सिडी मिलती थी, क्या वो बहाल हुई है? आपको पता है कि किसान बिजली के बिलों की वजह से बिजली से अपने ट्यूबवेल्स को डाइवर्ट कर गए थे सोलर की तरफ। आपने ये देखा कि उस सोलर के ऊपर भी इन्होंने लगा दी है ड्यूटी, जो है वो 18% जो है उसको कर दिया है सोलर पे भी। अब ये सोलर कौन सा है? चराई साहब आपको याद होगा जब हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट के सिलसिले में की तो वो 30% ग्रोथ जो उन्होंने डाली थी वो आपकी छतों के सोलर भी उसके अंदर डाल दिए थे, तब जाके इन्होंने अपनी ग्रोथ वहां से बराबर की। अब वो किसान बेचारा जिसको ट्रैक्टर डबल ट्रिपल कीमत पे मिल रहा है, जिसको DAP 13.5 से ऊपर चली गई है, जिसकी यूरिया जो है वो उसकी डबल ट्रिपल कीमत होगी और अवेलेबल भी नहीं है, 6,500 के इर्द गिर्द चली गई है, उस किसान को आप सोलर ड्यूटी लगा के सोलर पैनल भी आपने उसके महंगे कर दिए हैं। हमने बिल्कुल, हम ये समझते हैं, बार बार कह चुके हैं कि जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं इस हुकूमत की, जब से ये आए हैं PDM के लोग पिछले 3 सालों में, इनकी किसान दुश्मन पॉलिसीज हम सबके सामने है और हम ये समझते हैं कि ये किसानों से बदला ले रहे हैं। बदला किस बात का? कि किसान इमरान खान के साथ थे। हम तो समझते हैं कि जिन्हें हम खान के किसान कहते हैं, जो हम कहते हैं कि खान के किसान और खुशहाल पाकिस्तान, ये वही किसान हैं जिनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। आप ये देखें कि बहरान की हालत ये है कि कपास की पैदावार में 34% कमी है, मजमूई पैदावार में 31% की कमी वाक़ई हुई है। कपास का जो इम्पोर्ट बिल है वो $448 बिलियन से बढ़ के $1.9 अरब पे पहुंच गया। जहां दरामदशुदा कपास पे 0 GST था, वहां हमारे मुकामी किसानों को बीज जो है उस पर 18% GST जो है वो मौजूद है।
नहीं खत्म हुआ। ट्रैक्टरों के ऊपर 14% टैक्स देना पड़ा, नहीं खत्म किया। मकई की पैदावार 15% चली गई नीचे।